हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित आव्यूह का परिचय, परिभाषा, उदाहरण। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसका परिचय। आव्यूह को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। आव्यूह का पहचान है, चिन्ह, या इस तरीके से भी लिखते हैं आव्यूह को। जैसे A11, A12 and so on A1n, A21, A22 and so on A2n and so on AM1, AM2 and so on AMN। अब इसको क्या बोलेंगे? ये वाली लाइन को पंक्ति फर्स्ट। पंक्ति फर्स्ट। जो ए वाली इधर से लाइन है, इसको पंक्ति सेकेंड। पंक्ति दूसरी, इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। कौन सी पंक्ति? एम पंक्ति। अब जो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। स्तंभ इसको बोलते हैं, स्तंभ फर्स्ट। इसको क्या बोलते हैं? जो इधर से ऐसे ऊपर ऊर्ध्वाधर इस तरीके से, स्तंभ सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ एन। ठीक। अब आते हैं ये जो A11, A12, A1n, ये क्या है? अवयव। A11, A12, AMN, ये सब क्या कहलाते हैं? ये जितने सब हैं, ये क्या कहलाएंगे? अवयव। अवयव। A11 का मतलब क्या होता है? पहली पंक्ति एवं पहले स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति एवं पहले स्तंभ का अवयव। अवयव। AIJ का मतलब क्या होता है? आई पंक्ति एवं जे स्तंभ का अवयव। AIJ का मतलब
ए आई जे, आई क्या है, आई मतलब किसको प्रदर्शित करता है, पंक्ति को। जे क्या किसको प्रदर्शित करता है, कॉलम को। आई रो को और जे कॉलम को। आई हिंदी में क्या इसको बोलेंगे, पंक्ति, और जो जे कॉलम को मतलब स्तंभ को का अवयव है। ठीक। अब आते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए बराबर 1 2 -10, दूसरा इधर नीचे, यहाँ पर 15, यहाँ पर 45 है, और यहाँ पर 0। A11, यहाँ पर A11 क्या है, 1। A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम 2 होगा। A13 पहला रो तीसरा कॉलम मतलब बराबर -10 इसका अवयव है। अब आता है A21 बराबर 15, A22 दूसरा स्तंभ दूसरा कॉलम 45, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0। अच्छा, इसमें कितने पंक्ति और कितने कॉलम है, इसमें पंक्ति बराबर कितनी, 2, स्तंभ बराबर 1 2 3 है, 2 रो 3 कॉलम। अब आता कोटि। कोटि किसे कहते हैं, कोटि का मतलब क्या होता है, यदि किसी अवयव में m पंक्ति और n स्तंभ हो तो यदि किसी अवयव में m पंक्ति और n स्तंभ हो तो कोटि बराबर m गुणे n पंक्ति, ये हो गया स्तंभ। जैसे अगर कोटि बराबर 5 गुणे 4 है तो इसमें कौन सा स्तंभ कौन सा कॉलम होगा, ये वाला पंक्ति होगा और स्तंभ होगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी तरीके से क्या करते हैं, कोटि ज्ञात करते हैं। स्टार पॉइंट ए बराबर AIJ m क्रॉस n। अभी क्या है, अवयव
I, G, I, G, M, N बराबर कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट। मतलब इनका मान क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर 1 इज लेस देन I इज लेस देन I इक्वल्स टू M। I का मान 1 से बड़ा और M से छोटा और बराबर होना चाहिए। 1 is less than or equals to J is less than or equals to N। J का मान 1 से बड़ा और बराबर, फिर N से छोटा और बराबर होना चाहिए। जैसे A बराबर AIJ 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पर M बराबर कितना है? 2। N बराबर 3। I बराबर क्या होगा? I का मान 1 से लेकर M के बीच तक होना चाहिए। M का मान 2 है तो 1 और 2 होगा। फिर J 1 से लेकर N तक, N का मान 3 है तो 1 2 3 होगा J का मान। अब इसको कैसे लिखेंगे? A बराबर 1 लेते हैं, I का मान 1 लेते हैं तो A 1, J का मान 1, A 1 1, I का मान 1, J का मान 2 तो A 1 2, A 1 3, I का मान 2, J का मान 1, A 2 1। अब I का मान 2, J का मान 2 तो A 2 2, I का मान 2, J का मान 3 तो A 2 3। इसी तरीके से क्या करते हैं? लिखते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। अब आता है एक एग्जाम्पल। तीन फैक्टोरियों फर्स्ट 3 फैक्टरियों फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए।
पुरुषकर्मी महिला कर्मी यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 25, यहाँ पर 27, 25 इसमें 31, इसमें 26, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया सवाल। अब उपयुक्त सूचना को उपर्युक्त सूचना को एक 3x2 अवयव में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? क्या प्रकट करती है? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक मैट्रिक्स बनाते हैं, एक अवयव बनाते हैं। 3 फैक्टरियों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरुष कर्मी, महिला कर्मी 30, इसमें पुरुष कर्मी 30, 25, 27, महिला कर्मी 25, 31, 26। उपयुक्त सूचना को एक 3x2 अवयव में निरूपित कीजिए। 3x2 का मतलब 3 पंक्ति 2 कॉलम में लिखना है। 3 पंक्ति कैसे होती है? इस तरीके से। तो पंक्ति में कैसे लिखेंगे इसको? इस तरीके से लिखेंगे। 30 यहाँ पर, 25 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति क्या है? 25, 31, तीसरी पंक्ति 27, 26। बस। अब कॉलम दूसरा, 2 कॉलम होना चाहिए, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, बस लिख लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे? 3x2 वाली मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पर क्या? 3 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 2 स्तंभ है। अब आते हैं तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि बराबर तीसरी पंक्ति
पहली पंक्ति दूसरी तीसरी, तीसरी पंक्ति ये हो गई, और दूसरा स्तंभ पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या है 26। तो इसका सही जवाब होगा 26। ए क्या है आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।